हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। तो आज मैं आप लोगों के लिए बेसिकली एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिसे हम लोग प्रॉक्सी ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। बेसिकली कुछ लोग इस टर्म को हो सकता है जानते हो पहले से, बट काफी लोग हैं मेरे जानने वालों में भी और काफी लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं जो इस टर्म को नहीं जानते। तो उन लोगों के लिए जो लोग फोमो से ग्रसित होते हैं, बेसिकली फियर ऑफ मिसिंग आउट से ग्रसित होते हैं, उनके लिए ये ट्रेडिंग और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से वर्क करता है। और ये बेसिकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है क्या और ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। देखिए बेसिकली ये इस चीज का शुरुआत कहाँ से हुई थी? कैलिफोर्निया गोल्ड रश। बेसिकली आपने सुना होगा कैलिफोर्निया में बहुत से माइनर्स थे, वो डिगिंग करके गोल्ड वहां से डिग करते थे। और जैसे जैसे ये बात धीरे धीरे लोगों में फैलने लगी, काफी लोग वहां पे माइग्रेंट्स जाने लगे और गोल्ड वहां से डिग करने लगे। बट जो भी गोल्ड डिग करते थे वो सारे लोग अमीर नहीं बने। एग्जैक्टली जो गोल्ड डिग करते थे वो सारे लोग अमीर नहीं बने। इवन वहां पे कुछ लोगों ने ये नोटिस करा कि यहाँ पे बहुत से माइग्रेंट्स आ रहे हैं, तो उन्हें किस चीज की जरूरत ज्यादा पड़ेगी? either they need a tool or something else for digging, or they need clothes like the denims, and they need food or they need shelter to basically stay. So these kind of related things, तो उस तरीके से उन लोगों ने वहां पे उन चीजों को ट्रेड करना स्टार्ट करा, जैसे कि टूल्स फॉर डिगिंग, खाना, और अदर चीजें, डेनिम्स पहनने के लिए डेनिम्स, क्योंकि डेनिम की शुरुआत आपने बिल्कुल सही सोची, ये वही ब्रांड है लिवाइस। बेसिकली लिवाइस की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। और खान में काम करने वाले मजदूरों के लिए ये जीन्स और डेनिम बनाई जाती थी, और उसकी जीन्स की जेब वगैरह काफी मल्टीपल पॉकेट्स होती थी, सो दैट दे कैन लाइक स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड। सो इस तरीके से वो वहां से ग्रो करते चले गए। और इसी कॉन्सेप्ट को लेके आप एक चीज ध्यान से समझिएगा। अगर कोई सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर बढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड सेक्टर भी ग्रो करते हैं। आपको मैं चार्ट पे एक बिल्कुल लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, देखिए ये टाटा स्टील का चार्ट है। अगर आप यहाँ से बात करें टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट बढ़ा? 15%, 16%, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। और बहुत ही अच्छा रनअप अगर इसने दिखाया। और अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे बात करूं, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, क्या ये मैं डेट देख लेता हूँ एक बार। टाटा स्टील, आप बहुत ध्यान से ये चीज समझिएगा। टाटा स्टील यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में गया था? देखिए यहाँ पे ये डेट नीचे आ रही है, 1 अगस्त, यानी कि यहाँ पे टाटा स्टील 27 जुलाई से 1 अगस्त के बीच। और इसी में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑब्वियसली इनको भी अपने चीजों को काम करने के लिए जरूरत पड़ती है स्टील की, और ये बनाने के लिए स्टील वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो इट्स अ काइंड ऑफ रिलेटिव सेक्टर। तो अगर हम बात करें, देखिए 14 जुलाई से लेके 18 जुलाई, और यहाँ पे टाटा स्टील, हम्म, टाटा स्टील 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक, देखिए वहां पे वो बढ़ चुका था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएल, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे ये बढ़ना शुरू हो गया था, और ये चार्ट पैटर्न भी बहुत अच्छा बन रहा था। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये देखिए कहीं ना कहीं इस चीज को बार बार रीटेस्ट होके ये बार बार आ रहा था यहाँ पे। और ये चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा बन रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का ट्रेड अगर छूट गया, क्योंकि ये अगर मान लीजिए कितना परसेंट ये बढ़ चुका था, इधर यहाँ पे कुछ लोगों को अगर मान लीजिए फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो हो गया 19 जुलाई को। तो 19 जुलाई पे टाटा स्टील क्या कर रहा था? टाटा स्टील 19 जुलाई को एग्जैक्टली कहाँ पे था, यहाँ पे हम देख लेते हैं। जी हाँ, ये देखिए, अब टाटा स्टील में 19 जुलाई में ये देखिए काफी रिट्रेस्ड हो चुका था ये सेक्टर, और उसके बाद कितना अच्छा रनअप दिखाया इसने, आप देख सकते हैं 3 दिन में। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं, 19 जुलाई से लेके सीधा, अगर मैं यहाँ तक की बात करूं 19 जुलाई से, जी हाँ, अगर हम 20 को भी एंटर हुए, तो देखिए सीधा हमारे पास इतना 18-19% का रिटर्न 9 दिन के अंदर। तो दिस इज अ कॉल्ड ऑफ पावर ऑफ प्रॉक्सी ट्रेडिंग। और अगर यहाँ पे बीईएल की बात करूं, बीईएल यहाँ पे बढ़ना शुरू तो हो चुका था, और यहाँ पे
लोगों के हाथ से ये शेयर यहाँ पे से निकल गया और जिसने सोचा होगा कि यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ शायद, जिसने सोचा हो कि यहाँ ओहो! जिसने सोचा होगा कि यहाँ से यहाँ तक ये शेयर अब मूव हो चुका है 13% क्या फ़ायदा? तो वो टाटा स्टील को एक बार प्रेफ़र कर सकते थे। तो इस तरीके से ये प्रॉक्सी ट्रेडिंग वर्क करती है। मैं आपको एक लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एसआर ओहो! यहाँ पे ये एसआरएफ का चार्ट मैंने खोल रखा है। एसआरएफ की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए एसआरएफ और पिडिलाइट कैसे रिलेटिवली काम कर रहा था। एसआरएफ और पिडिलाइट जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे एक कैंडल बनी और ये बहुत अच्छी हैमर कैंडल बनी या फिर मॉर्निंग शूटिंग स्टार कह लीजिए आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मॉर्निंग शूटिंग स्टार 6 जुलाई को और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पिडिलाइट की, पिडिलाइट ने देखिए यहाँ पे 6 जुलाई में यहाँ पे ग्रोथ देनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ इसने 3-4 दिनों में यहाँ पे दिखा दी थी। कितना परसेंट अगर हम देखें यहाँ पे, जी हाँ, 8-9% का पिडिलाइट जैसी मार्केट की लीडिंग कंपनी अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। उसने अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे दे दिया था 8% का 5 दिनों के अंदर-अंदर। अब जिन्हें ये लगा था कि यार पिडिलाइट तो 8% बढ़ चुका, अब रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ी रिस्की हो जाएगी, तो वो जा सकते थे एसआरएफ की तरफ। 6 जुलाई में क्या कर रहा था ये शेयर? यहाँ देखिए 6 जुलाई में ये शेयर बढ़ने के लिए बिल्कुल एकदम रेडी खड़ा था और वहाँ से इसने एकदम ह्यूज रन अप दे दिया। और जिन्होंने यहाँ पे प्रॉक्सी ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग इसे लिया होता, तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा रन अप इसने 29 दिनों में 22% दिया होता और अगर हम बात करें वहाँ पे पिडिलाइट की, पिडिलाइट ने अगर यहाँ पे ना लिया हो, यहाँ पे किसी ने लिया होता, तो इसने भी अच्छा खासा रन अप दिया। लेकिन यहाँ के 7% का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किसी को बहुत अच्छा नहीं लग सकता था, रिस्क काफ़ी ज़्यादा लग सकता था, तो डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन। तो इस तरीके से आप लोग प्रॉक्सी ट्रेडिंग को एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आप देखिए आने वाले मल्टीपल सेक्टर्स हैं जैसे कि ईवी का एक सेगमेंट आगे आ रहा है, तो ईवी में क्या चेंज आएगा, क्या रिफॉर्म आएगा? देखिए सीधा-सीधा इम्पैक्ट तो आएगा कार कंपनियों पे और बाइक, स्कूटी पे, बट इसके साथ-साथ बैटरी इंडस्ट्री यानी कि बैटरी रिलेटेड सेक्टर, टायर रिलेटेड सेक्टर, इस तरीके से और जो रबर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, वो ग्रो करेंगे। तो यहाँ से हम बहुत ध्यान रख सकते हैं इन तरीके की चीज़ों का। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। इन केस अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मैं इसी तरीके की नई-नई वीडियोज़ आप लोगों के साथ लाके शेयर करूँगा और सिखाने की कोशिश करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में मैं एक पूरी प्राइस एक्शन रिलेटेड सीरीज़ इस चैनल पे लेके आऊँ, जिससे बहुत से पर्सन्स हैं जो इंडिकेटर में फँसे रह जाते हैं। और जो क्लीन चार्ट पे ट्रेड करना नहीं समझ पाते। तो देखिए क्लीन चार्ट पे ट्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि खाली हमने कैंडलस्टिक देखी और उसमें एंटर कर गए। बट उसका स्ट्रक्चर क्या है, चार्ट हमेशा अपने आप अपनी अपनी स्ट्रक्चर बता देता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे इस तरीके का चार्ट बन रहा था, एसआरएफ में किस तरीके का चार्ट बन रहा था। तो देखिए एसआरएफ में मैंने आपको बताया कि एसआरएफ में यहाँ पे जैसे मॉर्निंग स्टार बन रहा था, तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, कैंडलस्टिक किस तरीके की होती है, कैसे हम लोग एनालाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसे अपने बेनिफिट में ले सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मैं पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा वीडियोज़ की, तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और थैंक्स फॉर द डे।